अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है। और सुबह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली, पढ़ के फिर थोड़ी देर लेट गया था और अब ऑफिस के लिए रेडी होके निकल गया हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने ले लिया है अपना, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, ऑफिस पे भी आ गया हूँ। अभी बस ब्रेकफास्ट स्टार्ट करूँगा और ब्रेकफास्ट के बाद में फिर काम स्टार्ट कर। और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, ऑरेंज जूस एंड 3 बॉइल्ड एग्स। क्योंकि मैं तो जब से मसरूफ़ था मैं अपने ईमेल्स वगैरह चेक करने में और रिस्पॉन्स करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर दिया मैं। तो अब जो काम दूसरा करना है मेरे को वो है इनवॉइस वेरिफिकेशन वाला, जो कि मैं अब जाके करूँगा। और इंशाल्लाह और आगे क्या होता है देखते हैं। आज का मेरा खाना है ये बिल्कुल थोड़ा सा राइस और एक चिकन का पीस, और दूसरी चीज़ है ये जो कि है राजमा, इज माय मोस्ट फेवरेट सब्जी। ये मैं बहुत शौक से खाता हूँ। ये पहली बार मुझे मेरे एक दोस्त ने खिलाई थी, दिल्ली दिल्ली वाला बंदा था। उसके हाथ का राजमा चावल खाने के बाद मैं मेरी जिंदगी में राजमा से मोहब्बत एक्सट्रीम लेवल की बढ़ा दिया था। और ये है सूप, जो कि मुमकिन है ये है आपका वो वाला सूप, कौन सा बोलते हैं आपकी, मशरूम सूप। ये है मशरूम सूप, ठीक है। और ये जो है ये थोड़ा गर्म रहने के लिए मैं इसको अनपैक रखता हूँ। जब खोल के खाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। वैसे ये है आपकी तला के लिए जरीश, जो कि हमारे यहाँ पे जो हरीस रहती बोलते हैं ना, उसी तरीके से ये जरीश है। और ये रहा मेरा लंच। सूप मैंने खत्म कर लिया है, राइस भी मैंने खत्म कर लिया है। और ये है जरीश। हैदराबादी लोग इसको पहचानते हैं अच्छे से कि ये क्या चीज़ है एक्चुअली। ये है द सिस्टर और ब्रदर ऑफ हरीश। जैसे कि मैंने कल आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा, अपनी अपनी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, मैं क्या हूँ, मैं क्या था, और मेरी फैमिली क्या है, सारी डिटेल। तो हम लोग टोटल 4 भाई 4 बहन हैं। मेरे वालिद साहब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, ही वॉज द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। और मेरे वालिद साहब का बहुत अर्ली स्टेज में इंतकाल हो गया था 1995 में, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी। तब हमारे घर को जो मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद मुनव्वर अली खान और मोहम्मद मुस्तफ़ा अली खान, जो कि मेरे दूसरे भाई हैं, ये दोनों भाइयों ने हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे को कभी भी ये फील होने नहीं दिए कि भाई जो है तुम कोई चीज़ कर नहीं सकते लाइफ में। कोई पढ़ने की जगह पे हो या फिर कोई नया कोई स्किल सीखना था, जैसे कि मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया फर्स्टली, और दूसरा मैंने किया है वेब डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्सेज करने की वजह से मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर। तो बाय द वे, जो मैं कह रहा था कि मेरे बड़े भाइयों ने मेरे हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारी पूरी फैमिली। अगर वो दोनों वो टाइम पे अगर सपोर्ट नहीं करते तो हमारी पता नहीं क्या आज अल्लाह ताला हमारे को किस जगह पे रखता था, वो अल्लाह वाला। तो बोलना ये है कि भाई वो दोनों भाइयों के वास्ते अगर हम अपनी चमड़ी भी उतार के दे दी, ये हम लोग पूरे फैमिली वाले ये बात बोलते हैं। और हम अगर अपनी चमड़ी भी निकाल के दे दिए इन दोनों को, तो हम उनका वो हाथ अदा नहीं कर सकते जो टाइम पे हमारा हाथ पकड़ने की उनको जरूरत। वो टाइम पे उन हमारा हाथ छोड़े नहीं, या फिर हमारे को झटके नहीं, या हमारे को दिखता रहे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूंगा कि भाई हमेशा ये याद रखो कि दुनिया में कोई इंसान जब आपकी ज़रूरत से काम में आता ना, आप वो जो ज़रूरत आपकी पूरी होती, उसको आप पूरी ज़िंदगी भी अगर रीपे करने की कोशिश करो, वो रीपे नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा तो बचपना था, हम 11 साल के थे, आई वाज़ नथिंग। तो उस टाइम पे अगर हमारे ये सपोर्ट नहीं रहता मेरे दोनों बड़े भाइयों का, तो वो टाइम पे हम पता नहीं शायद कारखाने में काम करने लग जाते, या फिर आवारागर्दी में लग जाते, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता था।
वैसे मेरी वालदा माजदा का भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा रोल रहा हमारी ज़िंदगियों पे, हमारी तरबियतों पे। मेरी वालदा को हम जो है बहुत करीब से देखे। मेरी वालदा नसीर खातून एक बेइंतहा से ज़्यादा पुरसुकून और सब सादरा औरत, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मेरे वालिद मोहम्मद इब्राहिम अली खान, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। बेसिकली हम लोग एक मुर्शिदी खानदान से बिलोंग करते हैं। तो मेरे दादा, मेरे वालिद जो है मुर्शिदी खानदान से आते हैं हम लोग। लेकिन मैं बात करते करते इधर उधर चले जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि इट इज नॉट समथिंग विच आई एम, क्योंकि मैं पहले से उसके ऊपर स्क्रिप्ट करके उसको लिख रहा हूँ। जो मेरे दिल में आ रहा है वो बस बयान कर रहा हूँ। तो एनीवेज, तो मेरी अर्ली स्टेज मेरी लाइफ की अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब क्योंकि मेरे भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी तरीके से हमें संभाल कर रखा था, तो एक अच्छी जिंदगी गुजरी बेसिकली। शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानियां हुई, लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वक्तन फौक्तन हालात बेहतर कर दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं, मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ 95 का, जैसे कि मैं बताया 11 साल का था, और मैं 1999 से जॉब स्टार्ट कर दिया था एज ए कंप्यूटर फ्रंट डेस्क ऑफिसर। बेसिकली मेरी जॉब स्टार्ट करने की वजह ये नहीं थी कि भाई जो है मेरे को कमा के लाके घर पे देना था या फिर ज़रूरतें थी, ऐसा था कुछ भी नहीं था। मैं जॉब इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि मेरे को कंप्यूटर्स में बहुत वो था, इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट रहने की वजह से मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाता था। वहाँ पर मैंने कंप्यूटर सीखा और उसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे मुझे पहली जॉब मिली, जो कि मेरी पहली तनख्वाह थी 500 रुपये। तो 500 रुपये मेरी पहली तनख्वाह रही। और उससे पहले मैं एक बार एक इवेंट को वॉलंटियर किया था, तो 50 रुपये मिले थे वो, जो कि मैं 50 रुपये लाके मैं मेरी छोटी बहन को दिया था। मेरी छोटी बहन जो जहरा है उसको दिया था। तो वहाँ से करियर स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब करना शुरू करा मैं, तो फ्रंट डेस्क ऑफिसर में मेरा ड्यूटी ये रहती थी कि भाई जो है जो भी नया स्टूडेंट आ रहा है या फिर जो भी स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो उनको कंप्यूटर के कोर्सेज के बारे में डिस्कस करना, कौन सा कोर्स इनके लिए सही रहेगा वो बताना। साथ ही साथ मेरे उस टाइम पे कॉलीग्स जो थे, जो कि टीचर्स थे कंप्यूटर के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त टीचर रहे। मेरे स्पेशली मेरे फेवरेट थे मिर्ज़ा सर, जो कि आज आज भी मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ। कभी कभी बात होती, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन हूँ मैं कांटेक्ट में मिर्ज़ा सर से। तो मिर्ज़ा सर से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सीखने को मिला। मैं उनके हाथ से ओरेकल सीखा, और डेटाबेस का सॉफ्टवेयर सीखा। तो ये मैं उनके हाथ से सीखा। और सीखने के बाद में मुझे मेरे जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के जो ओनर थे, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि भाई व्हाई डोंट यू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस, तुम क्लासेस लेना स्टार्ट करो। और मेरी आदत है, जब जब मैं पढ़ता था उस वक्त पे मैं हर चीज़ को एक डिटेल में जानने की कोशिश करता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई भी ऑप्शन रहेगा तो मैं उसके डिटेल में जाने की कोशिश करता था। तो वो रहने की वजह से मैं टीचिंग लाइन में मेरा इंटरेस्ट फॉर्म हुआ। तो मैं कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर लेना कर तो मैं कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट करा लेना। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 साल में जो है कंप्यूटर क्लासेस लेता रहा वहाँ पर उसी इंस्टीट्यूट में। उसमें हमारा ये हो गया था कि भाई जो है ना, अगर कोर्स की फीस 500 रुपये है, तो वो 500 में से 60% ओनर का, 40% हमारा, ऐसा रहता था। तो वो बेसिस पे हमारे को स्टूडेंट हायर होते, स्टूडेंट दिए जाते। और मेरी टाइमिंग वहाँ पर थी सुबह 11 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक। एंड मैं अकेला टीचर था, जो कि रात के, स्पेशली जो रात के बैचेस, जो कुछ लोग ऐसे रहते थे जिसको काम करना रहता था, जिसको जॉब रहती थी, तो उन लोग को टाइम नहीं मिलता था, तो वो लोग रात में आते थे, तो वो लोगों के बैचेस मैं लेता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पे। और जो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट रहा एक लाइफ का, मैं आपके साथ वो इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मेरे स्टूडेंट्स में एज कोई मैटर नहीं रहता था। मेरे स्टूडेंट्स में कोई मेरे से काफ़ी उम्र में बड़े लोग भी रहते थे और काफ़ी बच्चे भी रहते थे। तो वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वो टाइम पे, उस टाइम पे जो है एक बहुत बड़ा नाम था हैदराबाद में।
उसका नाम वो अभी भी जारी है, और अल्लाह ताला उसको और बेहतर करे वो इंस्टीट्यूट को। उसका नाम था वर्ल्ड मास्टर कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि न्यू मल्लापल्ली बड़ी मस्जिद के पास है। तो मेरे चूंकि स्टूडेंट उस एज कैटेगरी में, हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे मेरे पास, बच्चे बड़े बूढ़े, वो तक भी आते थे मेरे पास। तो एक साहब थे जो कि एज में तकरीबन कोई 50-60 साल उम्र थी उनकी, मेरे स्टूडेंट थे। तो मैं एक बार क्या हुआ, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बाहर एक किराने की दुकान थी, वहां पर बैठा तब पी रहा था। तो वो इंस्टीट्यूट से निकले और बाहर जाते हुए मेरे को देख के रुके। रुक के अगर चाहते वो, तो गाड़ी पे बैठे बैठे मुझसे सवाल कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वैसा नहीं किया, बल्कि वो अपनी गाड़ी से उतरे, स्टैंड लगाया गाड़ी को, और मेरे करीब आके मुझसे सवाल किया कि मैं कल कैसा, कितने बजे आऊँ, क्या करूँ। वो जो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट फील हुआ कि भाई टीचर्स आर द बेस्ट, जिसकी रिस्पेक्ट एक अलग लेवल पे रहती। लेकिन आजकल टीचर्स से वो रिस्पेक्ट नहीं रही। टीचर्स को आजकल मतलब लोग जाके मार दे रहे हैं, हमारे बच्चे को हाथ कैसा लगा, ऐसा करे वैसा करे, एनीवेज वो था। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से मैं अपने प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लेता था, और बहुत नोबल प्रोफेशन फील करता था अपने अंदर। मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि एक इंसान जो मेरी मेरी उम्र, अब आप एक अंदाजा लगा लो, अगर 2000 2001 की अगर मैं बात करूं, तो वो टाइम पे अगर मैं मेरे वाले साहब के 95 में मैं अगर 11 साल का था, तो वो टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ 6 साल और बड़ा था। तो और उनकी उम्र थी तकरीबन कोई 50-55 के करीब, लेकिन बावजूद उसके वो अपनी गाड़ी पे से उतर के आके मेरे से मिलना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़े फख्र की बात है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे जिंदगी में इंसिडेंट्स हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो टाइम पे था, ऐसा चलता रहा। तो उसी असल में यूजुअली मैं, जब यंग होते बच्चे, तो लोगों की आदत रहती कि भाई जो है लड़कियों के पीछे जाना, लड़कियों के पीछे के साथ टाइम पास करना, वो सब चीज़ें करना, ये सब लोगों की आदतें रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम पे भी और आज भी, एक तो सबसे पहले वुमेन की मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो टाइम पे भी और आज भी, लेडीज़ में। क्योंकि वुमेन एक ऐसी मखलूक है जो कि फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इमोशनली उसके जैसा स्ट्रांग कोई और नहीं। तो मैं वुमेन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं उनको बुरी निगाह से नहीं देखता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई जो है ना, अगर मेरे आसपास अगर वुमेन काम कर रही है, या फिर मेरे आसपास वुमेन है, तो शी विल फील सेफ। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो उसको ऐसा नहीं रहना कि अरे ये ठाकी बंदा है, ऐसे वैसे बातें करता, वैसे बातें करता, ये करता वो करता वैसा। एक आप लोगों को भी एक सजेशन देना चाहूंगा कि भाई वुमेन अराउंड यू शुड फील सेफ, क्योंकि वुमेन सेफ्टी एक ऐसी चीज है आज की दुनिया में, जिस तरीके के हालात हो रहे, एक अजीब, मतलब उसमें जा रहे लोग। वुमेन शुड फील वेरी सेटिस्फाइड कि भाई आपके आसपास रहने के बाद में उन्हें अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करना कि अरे ये बंदा है, हाँ हाँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ऐसा नहीं रहना उसके अंदर, डर नहीं रहना कि भाई जो है ना, ये मैं बंदे के आसपास रहने से मेरे को एक इनसिक्योरिटी है अंदर। तो वो क्या है, वो आपके एक्शन से जाहिर होता है। आप उसको जब देखें तो सही सीधी निगाह से देखें, उसको देखें तो ऐसे ना देखें कि भाई जो है ना आपके निगाहों में कुछ और है, आपकी जबान पे कुछ और है, ऐसे नहीं रहना। तो बेसिकली ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि भाई जो है वो, वी शुड रेस्पेक्ट वुमेन फर्स्ट। तो एनीवेज वो टाइम पे भी मेरा एक ऐसा रहता था कि भाई मैं बच्चियों के पीछे जाना पसंद ही नहीं करता हूँ। अब आजकल ये बात बोले तो लोग कोई और मतलब में लेके चले आते हैं, लेकिन वो इंटेंशन नहीं था मेरा। बस मेरा ये था कि भाई जो है ना, मेरे लिए ये सिर्फ एक तो पैसा वेस्ट होता था उस टाइम पर, कि भाई वो लड़कियों को घुमाने के ऐसे दोस्तों से उधार पैसे लेके जा रहे, दोस्तों की गाड़ियां लेके जा रहे, और पता नहीं क्या क्या करते लोग। तो एनीवेज मैं तो ये चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं था। मेरा ये मानना था कि भाई अगर मेरा खुद का खर्चा मेरे पैसों से निकल गया, वही बड़ी बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ों में तो मैं कभी गया नहीं।
लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आया कि भाई सामने से कोई चलते हुए आए मेरी ज़िंदगी में, तो एक वो टिकलिश फीलिंग, वो एक हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग वाली ज़िंदगी शुरू हो गई थी हमारी। तो उसके साथ बहुत टाइम तक रहा मैं। तो मैं मेरा फर्स्ट मोबाइल उसके चक्कर में खरीदा, क्योंकि मेरे ऑफिस पे उसका कॉल आता था। तो ऑफिस पे जब मैं बात करता था तो मेरा जो बॉस था उन्हें देखता था कि भाई क्या है, तुम किससे बात कर रहे, कौन बात कर रहे। बेसिकली बात करता था, लेकिन उसमें भी रिस्पेक्ट के दायरे में। मैं कभी कोई गलत बात नहीं करा। मेरा शुरू से इंटेंशन क्लियर था कि भाई जो है ना, जो बंदी है उसके साथ शादी करनी, ये मेरा इंटेंशन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो आया लाइफ में। वो पीरियड, वो फेस, बहुत जबरदस्त फेस गुजरा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुरुआती दौर में ही अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया था। वो लड़की को अपनी फैमिली को बताया, एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। लेकिन आगे चलने के बाद में वो चीज़ें थोड़ी खराब हो गई थी। और अब मेरे को ये हो गया था कि चूंकि अब मेरी जिंदगी में एक लड़की आ गई है और मेरे को उसके साथ शादी करना है, तो अब मैं जो है अपनी जिंदगी को सीरियसली लेके जितना मैं कमा रहा हूँ वो मेरे लिए कम पड़ेगा। शादी करना तो ये बच्चों का खेल नहीं। तो मैं क्या करा, पहली मर्तबा अपनी लाइफ में स्टार्ट करा अपनी इंटरनेशनल जर्नी। 2007, जनवरी 2007 को मैं दुबई फ्लाई करा। जनवरी 2007 में दुबई गया मैं, जॉब हंटिंग करी, बहुत सारे जॉब्स पे अप्लाई करा। जो मतलब मेरा तो ऐसा रहता था कि भाई मैं एक्चुअली गया था वेब डिजाइनिंग और एनिमेशन डिजाइनिंग के लिए। लेकिन मैं जिस जो जॉब पे मेरे को ऐसा लगता था कि ये मैं कर सकता हूँ, तो मैं उस पर अप्लाई कर देता। वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग की जो जॉब मैं सर्च कर रहा था, तो वो वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग तो यूजुअली मतलब एक स्मॉल लेवल स्केल में मेरे को जॉब ऑफर आ रहे थे वहाँ पे। लेकिन मेरे को उसमें नहीं करना था, क्योंकि वहाँ पर सैलरी 1500 दिरहम थी, रहना खाना सब हमारा खुद का कर लेना था, तो वो फायदा नहीं था। तो इसीलिए मैं जो है उसके उसको प्रेफर नहीं करा। बट एनीवेज, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाँ पे जैसा मैं बोला था, क्योंकि मेरे पास फ्रंट डेस्क ऑफिसर का एक एक्सपीरियंस रहा पहले भी, तो मैं उसके लिए भी अप्लाई करता रहा। तो एक कंपनी थी ट्रिनिटी मैकेनिकल सर्विसेज दुबई में। उस कंपनी से मुझे कॉल आया इंटरव्यू का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया। मेरा इंटरव्यूअर का नाम मेरे को अभी तक भी याद है, उसका नाम था धवल शाह, गुजराती पर्सन। वो कंपनी बेसिकली गुजराती और मुंबई वालों की थी। तो वहाँ पर मोस्टली लोग गुजराती थे, मुंबई वाले थे, थोड़े बहुत मलबारी थे। तो ऑल मिक्स फ्रूट जूस था समझो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे ही मेरे को कॉल आया, मैं गया, अटेंड करा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे सेलेक्ट हुआ। तो जनवरी की 15 तारीख को मैं दुबई पहुंचा था। और मार्च फर्स्ट वीक में मेरी जॉब कंफर्म हो गई। मार्च की थर्ड वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग टू वर्क। तो मार्च की फर्स्ट थर्ड यानी फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च में मैं रिपोर्ट कर दिया था ऑफिस को। जैसे ही मेरी जॉब कंफर्म हुई, मैंने अपने घर वालों को बताया। और उसी असल में मैं जब जॉब हंट कर रहा था, तब मुझे पता चला कि भाई दुबई से बस से आप उम्रे के लिए जा सकते हैं। जब मेरा ये था, तो मैं क्या करा, सबसे पहले मैं प्लान बनाया कि भाई इंशाल्लाह अगर मैं दुबई में रह गया, नियत करा था हमने बेसिकली, अगर मैं दुबई में रह गया तो रमजान के आखिरी 10 दिन मैं इंशाल्लाह उम्रे के लिए जा। ये नियत बनाने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह शायद अल्लाह ताला मेरे ऊपर मेहरबान हो। शायद कि अल्लाह ताला तो मेहरबान ही रहता हर वक्त हर लम्हा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे जॉब मिली। तो जैसे ही जॉब मिली, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गया था। और वहाँ पर जो जॉब मिली थी, मेरी सबसे पहली तनख्वाह थी वहाँ पे 1700 दिरहम। लेकिन एडिशनल बेनिफिट्स मुझे ये थे कि भाई कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन था, और खाना पीना आप घर पे पका ले सकते। अकोमोडेशन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मतलब, दुबई के बारे में तो शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि दुबई के अकोमोडेशन कैसे खतरनाक रहते हैं। एक रूम में 15-15, 10-10 लोग इतनी बुरी तरीके से रहते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला ही रहम करे उन लोगों के ऊपर। अल्लाह ताला उनके साथ अच्छे से अच्छा मामला करे। तो वो उतने खतरनाक जगह पे
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को जो अकोमोडेशन मिला था, पूरा फ्लैट था, टोटल 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट, 2 बाथरूम, जिसमें कंप्लीट फ्लैट में सिर्फ 4 लोग रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप इससे अंदाजा लगाओ, एक 2 बेडरूम फ्लैट मिलना दुबई जैसी जगह पे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन प्लेस पे था मेरा घर। तो एनीवेज, तो मैं ये जब एडिशनल कैलकुलेट करा कि 1700 तो मेरी सैलरी है, और अगर मैं अकोमोडेशन पे निकालूंगा तो 600 से 700 दिरहम, वो टाइम पे भी बहुत महंगा रहता था, 600 से 700 दिरहम मेरे को अकोमोडेशन का पे करना पड़ेगा। तो मतलब एज एन ओवरऑल मेरे जो है 1700 प्लस 600 रियाल मिला है, तो तकरीबन 2400 रियाल मेरे सैलरी पर डे थी। तो मैं वो इमीडिएटली कैलकुलेट करा, और कैलकुलेट करके मैं बोला भाई, मैं आई एम रेडी टू वर्क विथ योर कंपनी। तो इमीडिएट मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑफर लेटर मिला, वो हुआ। तो मैं उसके बाद में मैं, क्योंकि मैं विजिट वीज़ा पे था दुबई में, तो मेरा वीज़ा चेंज करने के लिए मुझे 10 दिन के लिए ईरान भेजे थे। ईरान में किस आइलैंड बोल के एक प्लेस है, वहाँ पर आप ऑन अराइवल वीज़ा मिलता 14 दिन के लिए, तो आप जाके सीधे सीधा वहाँ पर रह सकते। तो मैं 14 दिन के लिए वहाँ पर रहा, पर बिफोर 14 डेज ओनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जॉब वीज़ा आ गया था। तो मैं जॉब वीज़ा लिया और पलट के वापस फिर दुबई आया और अपनी काम स्टार्ट कर दिया। जब दुबई में मेरी जॉब कंफर्म हुई तो मुझे लगा कि यार ज़िंदगी अब मिल जाएगी। तो उसके बाद मैं कोशिश करा कि भाई जो है वो लड़की से वापस से कांटेक्ट किया जाए, अप्रोच किया जाए। और मतलब बीच में हमारा कांटेक्ट तो टोटली ब्रेक हो गया था। थोड़े हालात ऐसे हो गए थे, अब वो उसके बारे में डिटेल में तो जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़े हालात ऐसे हुए कि भाई वो समहाउ
तो वो उस कंपनी से मैं ऐसे निकला जैसे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बोलते हैं ना, जब अल्लाह ताला प्लान करते चीज़ों को तो आप ऐसी सिचुएशन से ऐसी खन में से बाल निकले वैसा एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन से आप निकल के आ जाते हैं सुबह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे लिए सऊदी अरब में प्लान किया हुआ था ये जॉब का होना। तो मेरी जो है एक किसी बात पे मेरी ओनर जो था कंपनी का उसके साथ थोड़ी बहस हुई, क्योंकि मैं अकाउंट पेएबल में काम करता था। तो उसने बोला कि भाई तुमने ये गलत किया है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी वहाँ पे। मैं और उसने बोला कि भाई तुमको मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। और मैं वो टाइम पे था ऐसा कि भाई जो है ना, जब मेरी गलती नहीं है तो भाड़ में जाए दुनिया, सॉरी बोलना ही नहीं। ये मेरी ये मेरी वो थी। तो मैं उसको बोला भाई तुम्हारे जो करना है करो, मेरी गलती नहीं है, ये आपके इंस्ट्रक्शन है, ये देखो प्रूफ है मेरे पास, आपका इंस्ट्रक्शन है। तो मैं वो बताया और वहां से रूम से बाहर आ गया। तो वो थोड़े दिन तक खामोश रहा, उसके बाद मेरे पास एचआर आया कि भाई वी आर टर्मिनेटिंग यू फ्रॉम योर सर्विसेज। तो मैं बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वो आई थिंक वो शायद ये सोचा होगा कि भाई अगर इसको टर्मिनेशन का बोलेंगे तो ये बंदा जो है डर के रुक जाए, डर के मान ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मेन चीज क्या थी, ये टाइम पे मेरी कमाई की वजह से किसी मतलब कोई मेरा घर चलने वाला नहीं था। इसीलिए मैं बहुत बिंदास रहता हूँ। मेरी सैलरी से मतलब ऐसा नहीं कि भाई मेरी मेरी सैलरी से मैं कुछ भी नहीं कर सकता मेरे घर वालों के लिए। करता था वो टाइम पे भी, लेकिन जैसा जब करा सो हक में किसी को नहीं बोला, आज भी मैं किसी को भी नहीं बोलता, क्योंकि करके बताना जताना मेरे को नहीं होता। मेरे अंदर वो आदत है ही। तो एनीवेज, तो ऐसा चला। तो मैंने उसका टर्मिनेशन एक्सेप्ट किया और मैं वापस आ गया। 13 जुलाई 2013 को मैं दुबई छोड़ के वापस इंडिया पहुंच गया। और जब मैं वापस आया तो फिर उसके बाद मैं जॉब ढूंढना शुरू करा। तो जॉब ढूंढते वक्त मेरे को थोड़े प्रॉब्लम्स हुए। एक छोटी मोटी कंपनी में, मतलब हैदराबाद में एक छोटी कंपनी है सुपर क्रेन के नाम से, उसमें मेरे को टेम्पररी एक 3 महीने की जॉब करा मैं वहाँ पे। उसके बाद मेरे को सऊदी अरामको का ऐड देखा फेसबुक पे, जैसे अल्होती कंपनी के थ्रू था। तो अल्होती कंपनी को मैं अपना सीवी भेजा। अल्होती कंपनी को सीवी भेजते ही मेरे को 15 दिन के बाद मेरा रिस्पॉन्स आया कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड यू हैव टू कम टू मुंबई फॉर इंटरव्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरव्यू गया, अटेंड करा। और मैं मेरी लाइफ का सबसे शॉर्टेस्ट इंटरव्यू सऊदी अरामको के लिए दिया। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट या उससे भी कम टाइम लगा मेरे को टोटल मेरा इंटरव्यू खत्म होने में। मैं सिर्फ 5 मिनट में जब मैं निकल के आया बाहर, तो मेरी मतलब पिट्टी गुल हो गई थी कि भाई जो है ये जॉब मेरे को मिली नहीं मिली क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि वो लोग उस वक्त में इमीडिएटली नहीं बोलते आप सेलेक्टेड है नहीं सेलेक्टेड है, आप वो लोग बोलते जाओ, आपको थोड़ी देर के बाद में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उस टाइम पे मैं और मेरा एक दोस्त है अब्दुल कुद्दूस, जो कि अब फिलहाल दुबई में, हम दोनों मिलके गए थे मुंबई। तो मैं नीचे उतरा और मेरे दोस्त को बोला कि भाई हो गया भाई इंटरव्यू, चलो जाएंगे अपन। तो उन्हें पूछा क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। मैं बोला उन्हें थोड़ी देर से बोलता हूँ बोला, लेकिन तेको मालूम है मैं गया कब और आया कब, इतनी जल्दी कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। ये बोला और मैं बोला चल निकल के जाएंगे। तो जगह चेंज और कपड़े चेंज। तो मैं ये कह रहा था कि मैं अपने दोस्त के पास आया और उसको बोला कि भाई जो है चलो निकल के जाते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरा इंटरव्यू ऐसा हुआ कि भाई इतना शॉर्ट इंटरव्यू मैंने कभी भी नहीं दिया था। तो मैं उसको बोला कि चलो निकल के जाते हैं, लेकिन वो मेरे को फोर्स किया कि नहीं हम रुकते हैं। उसने बोला ना कि भाई वो रिज़ल्ट बताएगा तो वो रिज़ल्ट देखेंगे उसके बाद ही निकलेंगे, उससे पहले नहीं। तो अब उसके फोर्स पे मैं रुक गया। रुकने के बाद में मैं थोड़ा एक 10-15 मिनट गुजार के उसके बाद गया और उस एचआर का जो बंदा वहाँ पे घूम रहा था उसको मिला। उसको मिल के जो है मैंने बोला कि भाई मेरा इंटरव्यू हो चुका है, मेरा क्या रिज़ल्ट है। तो उसने मेरा नाम पूछा और गया अंदर जाके, वापस जब आया तो एक ऑफ़र लेटर के साथ आया। आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लाइक हाउ इज़ दैट पॉसिबल।
ये कैसा मुमकिन है? मेरा शॉर्टेस्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ, एंड स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू क्रैक इट। तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे को बहुत बढ़ के दिया। तो इमीडिएटली मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और मैं वहाँ से निकल गया। तो वहाँ पे मेरी जॉब मेरी कंफर्म हो गई। तो जब से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सऊदी अरब में हूँ, उसी कंपनी में हूँ, सऊदी अरामको में जॉब कर रहा हूँ। एज एन एचआर कोऑर्डिनेटर मैंने तकरीबन 11 साल गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 11 साल एक लंबा वक्त है। अभी अपने जॉब प्रोफाइल को मैंने चेंज किया है। चेंज करके एचआर से निकल के मैं वापस कॉस्ट काउंटिंग की तरफ आया हूँ रिसेंटली। जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मेरा इरादा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल बना के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी वगैरह वगैरह शेयर करूँ सबसे, स्पेशली मेरे घर वालों से और जितने भी मेरे को देख रहे हैं उन सबको। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है एक बेहतरीन ज़िंदगी प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को यहाँ पे लेकर आया। तो अभी तक मैं यहीं पर ही हूँ सऊदी अरब में। तो ये थी मेरी एक वेरी शॉर्ट, वेरी यानी ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री। अब एक चीज़ है जो मैं छोड़ दिया, वो है मेरी शादी। वो मैं इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जब शादी नहीं रही तो उसके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं। एक्चुअली आई एम अ डिवोर्सी, मेरी डिवोर्स हो चुकी है। उसके रीज़न्स लोगों को यूजुअली नहीं मालूम है और ना मैं बताना चाहता हूँ, यूजुअली किसी को भी नहीं बताता। तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि भाई जो है जब तुम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो इज़्ज़त के साथ एक दूसरे से अलग हो जाओ। तो मैं वो रिस्पेक्ट बरकरार रखते हुए उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन मेरी शादी रही 10 साल, तकरीबन 10 साल तक मैं आई वाज़ मैरिड। मेरी शादी हुई 2014 में। बेसिकली मेरा निकाह हुआ सऊदी अरब में। 27 मार्च को मेरी शादी हुई और विदाई हुई इंडिया में, हैदराबाद में, अगस्त की 4 तारीख को। और मेरा जो डिवोर्स हुआ है 2024 में अक्टूबर में हुआ है। और मुझे एक बेटी है, मेरी बेटी का नाम है मरियम। आई रियली मिस हर, मैं बहुत याद करता हूँ उसको। लेकिन जैसे आप है वैसे हर कोई रहना ज़रूरी नहीं है। वो लोगों के लिए क्या क्या परेशानी है अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे बात करने नहीं देते मेरी बेटी से मिलने नहीं देते वो लोग। तो मैंने उनके ऊपर एक केस किया हुआ है कि भाई जो है मेरे को मेरी बेटी से मिलने का राइट दिया है, राइट के लिए केस किया है। अब कल ने परसों यानी कि 16 तारीख को उसकी डेट है इंशाल्लाह। और मुझे अल्लाह ताला से ख़ावी उम्मीद है कि भाई अल्लाह ताला मेरे को मेरी बेटी से मिलने का जो ये लोग मेरे को मिलने नहीं दे रहे, इंशाल्लाह अल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आएगा तो कोई भी रोक नहीं सकता। फिर मेरे को कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा तो आप लोग भी दुआओं में याद रखिए अल्लाह स्पेशली कि भाई जो है अल्लाह ताला मेरे हक़ में फ़ैसला कराए, क्योंकि मरियम मेरी बेटी, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, मेरी हर चीज़ है। मुझे मेरे घर वाले फ़ोर्स कर रहे हैं कि शादी कर लो, लेकिन मेरा सोल इंटेंशन पहले जो मेरा फ़ोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मरियम है। एक बार मेरी ज़िंदगी में मरियम आ जाएगी तो मैं बाकी सबको बर्दाश्त कर ले सकता हूँ फिर उसके बाद। तो क्योंकि मेरी बेटी के साथ मेरा बॉन्ड एक ऐसा है, एक फादर डॉटर वाला एक एक्सट्रीम लेवल का बॉन्ड है। मेरी बेटी मेरे को छोड़ के इतना टाइम तक कभी भी नहीं रही मेरे से दूर। तो ये पहली मर्तबा है। पिछले तकरीबन मैं लास्ट उससे मिला था रमज़ान की ईद पे, जब मैं गया था जिद्दा, तो मिला था उससे वहाँ पर। और उसके बाद से लेके अब तक मैं उससे मिल नहीं सका। इनफैक्ट मैं विज़िट भी किया था, बकरीद के टाइम पे मैं विज़िट किया था। मैं गया और बोला कि भाई मेरे को मेरी बेटी से मिलने दिया जाए, लेकिन वो लोग तो मुझे हर बार एक ही तरीके का बहाना बनाया कि बच्ची घर पे नहीं है, बच्ची घर पे नहीं है। ये बहाना बना के मेरे को हटा दिया वहाँ से। बावजूद उसके मैं जो है लगा रहा। मैंने काफ़ी सारे कॉल्स की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मेरे कॉल्स का, कोई जवाब नहीं।
मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज का जवाब नहीं। बस उनको जब अपना मतलब होता वो लोग एक मैसेज कर देते मेरे को। तो ऐसा है वो, मतलब इन द सेंस अब उनको क्या मतलब है मेरे से, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी बेटी अभी भी मेरे अक़ामे पे है। और जभी भी अक़ामा रिन्यूअल का टाइम आता तो वो मेरे को मैं अभी तक मैं उसके लिए भी फ़ी पे कर रहा हूँ। अभी तक मैं उसका मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ। जबकि वो मेरे को छोड़ के जा चुकी है। अक्टूबर में ऑलमोस्ट 10 महीने हो चुके हैं तकरीबन। बट एनीवेज़ अल्लाह ताला जो है हर एक के लिए एक बेहतरीन जज़ा और सज़ा दोनों भी रखा है। जो गलत करेगा उसको सज़ा है, जो सही करेगा उसको जज़ा है। मुझे मेरे अल्लाह से ये यकीन है, अल्लाह ताला मेरे भी जो कोई अगर ऐसी कोई गलतियाँ हैं तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कराए। तो ये था मैं, ये थी मेरी हिस्ट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं फ़िल वक़्त बैचलर हूँ और खुश हूँ, सबसे बड़ी बात। खुश हूँ क्योंकि मैं वो एक स्ट्रेस भरी लाइफ़ से बाहर निकल के आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन नहीं मानेंगे मेरा बीपी जो हमेशा ब्लड प्रेशर मेरा जो हमेशा हाई रहता था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी नॉर्मल हो चुका है। मैंने पिछले मतलब कई मर्तबा चेक कराया, रिसेंटली हॉस्पिटल भी गया था, मैं चेक कराया। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मैं हॉस्पिटल गया था तो वो मुझे शुगर थोड़ा हाई रहा, लेकिन बीपी का मुझे इशू था, वो मेरा रिज़ॉल्व हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है। और दूसरी चीज़ कि भई बस आज के लिए इतना ही। आगे छोटी-मोटी चीज़ें और डालूँगा मैं, जैसे कि मैं अब घर आ गया हूँ, अभी रेडी होऊँगा, मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगा और उसके बाद में मैं जिम जाऊँगा। जिम में एक्सरसाइज़ करूँगा। जिम का अगर एक्सरसाइज़ का वीडियो आज नहीं कल डालूँगा इंशाअल्लाह, ठीक है? तो टेक केयर करिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत अल्लाह ताला आप लोगों की हर परेशानी को, हर जायज़ माँग को पूरी करे और मेरे हक़ में भी आप लोग दुआ करें कि भई जो है अल्लाह ताला मेरी जो जायज़ माँग है, मुझे मेरी बेटी से मिलना दिया जाए और मेरे परेशानियों को मेरे को एक सुकून भरी ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें मेरे साथ मेरी बेटी मरियम हो, वो करा दे बस। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिए आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ भूल गया क्या था, बाद में याद आया मुझे कि ऐसा भी करना चाहिए। मैं अब मेरे इस वीडियो के बाद में मेरी फ़ैमिली, मेरे बड़े भाई, 2 तीनों बड़े भाई मेरे और मेरी वालिदा वालिद के तस्वीरें भी शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। देखिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।